जितनी भी है वो साल के अंदर आपको 8 टन गोबर देने का कार्य करेंगे। आपको बाहर से कई गोबर लाने की जरूरत नहीं, वो जितना खाते हैं उतना वो गोबर देंगे तो आपकी खेती के ग्रोथ को वो बढ़ाने का कार्य करेंगे। बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूं मैं आपको। तो अब ये जो गोबर हम जो खेत के अंदर डालते हैं, मैंने बताया कि ये जो कमी हुई, कमी का कारण क्या। अभी मैं तेलंगाना के अंदर भी बहुत सी जगह घुमा, वहां चावल होते हैं ज्यादा तौर पर। तो मैंने देखा कि चावल के अंदर क्या, चावल का जो सीजन पूरा हो गया और मशीन आती है ऊपर से काट के चावल को ले जाती है और इतना सा घास नीचे जड़ के अंदर रह जाता है। अब क्या वो इतना घास रह गया, अभी क्या करते हैं, अब सबके पास समय, मेहनत करना है कम, समय भी नहीं और मेहनत भी कम करना। अब वो कचरा कौन निकालेगा। अब क्या करते हैं, केरोसिन डाल के वो पूरे खेत के अंदर जो घास, इतना घास जो जड़ के साथ रहा हुआ है उसको पूरा जला देते। अब वो जलाने के कारण उनको ये पता नहीं कि जो मिट्टी के अंदर जो जीव है जो हमारी खेती को फायदा करता है वो तो जल के अंदर स्टोर है। फिर क्या है, मिट्टी के अंदर जो पहले कहते थे कि हमारी देश की मिट्टी सोना उगलती है, सोना उगलने का कारण ये है कुछ रहेगा तो कुछ आएगा। हमारे शास्त्रों के अंदर अभिमन्यु का है ना उदाहरण कि हम यहाँ जितने भी बैठे हैं, हमारे परिवार के अंदर यदि श्रेष्ठ संतान यदि चाहिए तो 9 महीने के अंदर बालक जिस प्रकार की सोच के अंदर रहता है उसी प्रकार का बालक जन्म लेकर आता है। वो माता की कोख के अंदर बालक है। 99% बालक का विकास माता की कोख के अंदर। जब उसकी कोख ही खाली है तो वो संतान कैसे आएगी। माता यदि रोने वाली है तो संतान भी रोने वाली आएगी। माता यदि दुखी है वो संतान भी दुखी आएगी। इसलिए जिस मिट्टी के अंदर जिससे जो पेड़ पौधा होना है उसके अंदर पावर होगा तो खेती अच्छी होगी, पावर नहीं होगा तो बाहर का कितना भी कुछ डालो उसका ग्रोथ आएगा, लेकिन वो कुछ न कुछ साइड इफेक्ट करते हैं, कुछ न कुछ नुकसान करते हैं। तो गोपाल भाई ने क्या किया, गौ माता के द्रव्यों के द्वारा एक ऐसा गौ कृपामृतम उन्होंने तैयार किया। इस गौ कृपामृतम के 100 प्रकार के बैक्टीरिया है, सूक्ष्म जीव जो मित्र जीव कहते हैं, मित्र जीव जो खेती को फायदा करते हैं। अब ये जो 100 प्रकार के जीव है उनके अंदर भी 3 प्रकार की क्वालिटी है। 3 तो मेन है और इसके अंदर होंगे अलग अलग डिफरेंस, लेकिन 3 प्रकार की क्वालिटी इसके अंदर है। पहले जो जीव है वो क्या करते हैं, पानी के अंदर जितना ज्यादा जाएगा वो उस भूमि को यदि रासायनिक के द्वारा भी जो आपने यूरिया वूरिया डाला और पत्थर जैसी जमीन है उस जमीन को उपजाऊ करने का कार्य करेंगे, उसको नरम करने का कार्य करेंगे। मिट्टी के अंदर जो खनिज तत्व है उस खनिज तत्व को भी पौधे के अंदर देने का कार्य वो जो जीव करेंगे। दूसरे जीव कैसे हैं, हम क्या करते हैं, वो पौधा जब बड़ा हो गया अब क्या करते हैं, यूरिया डालते हैं। यूरिया में क्या आता है, नाइट्रोजन आता है। अब जो यूरिया के अंदर 48% नाइट्रोजन आता है, दूसरा कुछ केमिकल आता है और कुछ उसमें किया रहता है, प्रोसेस पूरी की हुई जाती कंपनी के अंदर। अब इसके अंदर 24 जीव ऐसे हैं जो क्या करते हैं, आकाश में से नाइट्रोजन को खेचते और पौधे को। विचार करो आप, इसके अंदर कितनी शक्ति है, आप कल्पना के बाहर की चीज है। आकाश में से उसको नाइट्रोजन को खेचेगा और पौधे को देता है। इस प्रकार के 24 प्रकार के इसके अंदर जीव है। तो आप जो यूरिया का खर्चा कर रहे हैं, पत्थर जैसी जमीन कर रहे हैं, उसका विकल्प तो ये इसने दे दिया। जमीन को अंदर ताकत देने का भी विकल्प इन्होंने दे दिया। तीसरी चीज क्या होती है, जब वो फल सब्जी या जो कुछ भी बड़ी हो जाती है उसके ऊपर जब फल लगना चालू हो जाता है तो क्या किसका डर रहता है हमको, कीटाणु का डर रहता है। अब मैं एक आपको साधारण सा मैं आपको उदाहरण देता हूँ। यहाँ पे कुछ अनाज डाल दो आप, बराबर, यहाँ पे क्या कहीं भी डाल दो आप, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, चींटियाँ आती है, चींटियाँ आई। अभी चींटियाँ को क्या पता, चींटियाँ यहाँ अपने सामने थोड़ी दिख रही है, उनको क्या पता कि यहाँ पे अनाज डाला है। क्या कारण से आएगी वो, नहीं खाने को तो, लेकिन उसको क्या पता यहाँ पे पड़ा है। वो तो चींटी तो यहाँ अपने को दिख रही नहीं दिख रही है, वहां पे भी होगी तो उसको क्या पता, उसकी नजर ऐसी तो कोई गई थोड़ी है कि वहां पे दिख रहा है उसको। उसका कारण एक ही है, जो जीव जंतु रहते हैं उनके सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। जो भी ये जीव, ये जो जंगल के जो जीव रहते हैं ना, जो मिट्टी के अंदर रहते हैं, सांप या जो कोई भी रहे,
उनकी क्या रहती है, उनकी सूंघ बहुत तेज रहती है, और वो जिस किसी का शिकार करते हैं ना, वो गंध लेते लेते उसके पास पहुंचते हैं। उनको पता लग जाता है कि भाई यहाँ पे ये समझो सांप आ रहा है, वो गंध लेते लेते पता लग जाएगा कि चूहे की गंध वहां से सीधा वो वहां पे पहुंच जाएगा, तब शिकार करते हैं। उनकी को देखने की दृष्टि को इतनी से ज्यादा तेज जो भी पशु है, जीव है, उनके सूंघने की, हमारी भी सूंघने की शक्ति तेज है, लेकिन क्या है हमारा खान पान और क्या है हमारा ये जीवन के अंदर पूरा माइंड इतना डिस्टर्ब रहता है कि वो सूंघ कहीं चली जाती है, लेकिन हमारी भी सूंघने की शक्ति तो हमारी भी है। आज कुत्ते को देखेंगे आप, आज हम जहाँ कहीं भी कहीं युद्ध होता है, जहाँ कहीं भी होता है, तो वो पता लगा लेता है, क्या कोई चोरी को भी पकड़ने के लिए पुलिस वाले लेके आते हैं, उसको लेके जाते हैं, वो गंध सूंघते सूंघते वो वहां पर, क्योंकि उनकी सूंघने की शक्ति बहुत कुदरत ने उनको तेज दी हुई है। अब जो जीव पौधे पे लग गए, हम क्या करते हैं, बाजार में जाएंगे, पूछेंगे भाई हमारी मिर्ची का खेत है या टमाटर का खेत है, अभी वो सब जीव लग जाएंगे तो हमारे को नुकसान हो जाएगा, या अनार है या आम है या जो कुछ भी है, तो वो सब कीटाणु नुकसान कर देंगे, हमने जो मेहनत किया वो मेहनत पूरी चली जाएगी। फिर क्या करेंगे, मेडिकल में जाएंगे, बोलेंगे महंगे से महंगे में की दवा दो, तो हम छाटेंगे तो कीटाणु सब मर जाए। वो कीटाणु तो मरने, वो तो मरे, लेकिन आज का जो रिपोर्ट आ रहा है उसमें ये बता रहा है, हमारे गुजरात के अंदर एक गांव है, उस गांव के अंदर उनका सब्जी का काम काज है, टमाटर और सभी अलग अलग प्रकार की सब्जी का काम, सुबह 6 बजे से लगाकर शाम को 5 बजे तक वो कीटनाशक जो पेस्टिसाइड जो दवा कहे वो दवाई उनके ऊपर छिटकते हैं। अब वो छिटकने से वो कीड़ा तो मरना होगा तो मरेगा, लेकिन सुई की किनारी के बराबर उसकी गंध नाक के द्वारा हमारे शरीर में जाती है। और एक गांव के अंदर 150 लोग, किसान लोग कैंसर के रोगी हो गए। एक गांव में 150 लोग, 2 लोग तो आपको कभी भी मिलेंगे, लेकिन पूरा गांव कैंसर का रोगी हो गया, विचार कर लो। और वो तो है जो खाता है उसके शरीर में भी, ये WHO का रिपोर्ट है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की 2030 के बाद परिवार का हर एक व्यक्ति के अंदर कैंसर का रोग आएगा। और उन्होंने उसके कारण भी बता दिए हैं। एक तो हम जो अन्न खा रहे हैं उसमें सुई की किनारी के बराबर जो जहर, आज टमाटर, आज भिंडी इतनी